शादिया जी जिसके संस्थापक सदस्यों में रही, अन्ना जी उनके गुरु हुआ करते थे। और हिंदी में एक कहावत होती है, गुरु गुड़े रहे चेला शक्कर हुई गए। तो गुरु ने तो कहा था हम राजनीति में नहीं आएंगे, चेला राजनीति में आके मुख्यमंत्री भी हुए लिए। परंतु कल उन्होंने एक दूसरी रैली की जिसमें उनके गुरु बदल गए, गुरु लालू प्रसाद यादव जी हो गए। और मुझे प्रतीत होता है शायद उनके भी गुड़ के मुकाबले ये शक्कर होने की तरफ ना आगे बढ़ जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने तो कम से कम इस्तीफा दे दिया था जब वो जेल जाने लगे थे। अभी तक इन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। तो निश्चित रूप से यह दिखाई पड़ रहा है कि अपने गुरु की सारी शिक्षाओं को गुड़ गोबर करने का काम केजरीवाल जी ने आम आदमी पार्टी के अपने पूरे चाल चिंतन चेहरा चरित्र में दिखा दिया है। चरित्र लोगों को समझ में आ ही गया था, चाल पहले ही गड़बड़ नजर आ रही थी, अब चेहरा भी बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं यह भी कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की मीडिया में रिपोर्ट आई है कि केजरीवाल जी ने वहां नाम लिया है कि मुख्य आरोपी विजय नायर आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। महोदय, अब मैं ये कहना चाहूंगा, ये तो समझना बड़ा मुश्किल है कि भाई शराब का घोटाला तो था, जिसको देखो वही आज यहां मदहोश है। अब यहां किसने है पी और किसने है पिलाई, ये तो समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है भाई। लगता है सबने मिल बांट कर है पी और पिलाई। यह दर्शाता है, या जिसे हमने हिंदी में एक कहावत है ना, एक हु तो समझाइए आके कूप ही में ही भांग पड़ी है। अर्थात एक व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पे जा रहा हो, उसे आप सही रास्ते पे लाने का प्रयास कर सकते हो, नशे में हो, पर ऐसा लगता है कि कुएं में ही भांग पड़ी है, तो जिसने पिया वही नशे में है। यह गंभीर प्रश्न उठा रहा है। और अब इसके साथ यह भी बात बहुत साफ होती जा रही है कि केजरीवाल जी निरंतर ईडी के सामने आने से क्यों बच रहे थे। शायद उनको लग रहा हो, और उनके आम आदमी पार्टी के बाकी सदस्य जो बहुत ही उत्साह और उच्छृंखलता के साथ उनका बचाव करते नजर आ रहे थे, शायद वो इस संभावित खतरे से डर रहे थे कि मानो वो कह रहे हो कि केजरीवाल जी कह रहे हो, बैठा हूं दिल में इतने राज छुपाए, जरा सा होंठ हिले तो जाने कितनों का दिल डगमगाए। तो इसलिए हम यह बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि शराब घोटाले को लेकर दिल्ली सरकार की स्थिति भ्रष्टाचार के आरोप में उत्तरोत्तर स्पष्ट होती चली जा रही है। न्यायालय के द्वारा यह निर्णय होने के बाद अब यह देखने का विषय होगा कि केजरीवाल जी इस्तीफा लेते हैं या अपने किसी दूसरे गुरु के नक्शे कदम पे चलते हुए देखना होगा कि वो नई राजनीति के स्वयंभू किरदार कोई नई राजनीति की तरफ बढ़ते हैं, या पुरानी राजनीति को, जिसे कहते हैं ना ओल्ड वाइन इन ए न्यू बॉटल, तो पुरानी राजनीति को एक नए किरदार में प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद। अब शादिया जी आपको संबोधित करेंगे। साथियों नमस्कार, आदाब। आवाज आ रही है? नमस्कार, आदाब। जैसे कि शेर है, इतनी खुदगर्जी बेसबब नहीं केजरीवाल, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। तो क्या पर्दादारी है भाई साहब, बताइए तो। क्यों बार बार कोर्ट्स भी और ईडी भी कह रहे हैं कि कुछ छुपाया जा रहा है और सहयोग नहीं मिल पा रहा है केजरीवाल जी से। साथियों, 16 अगस्त का दिन 2011, आप सब लोग, आप में से कई लोग वहाँ मौजूद थे, और केजरीवाल जी 13 दिन 320 घंटे उन्होंने बाकायदा अनशन किया। उनकी जान पर आ गई। इस दिन के लिए सोचने वाली बात है। हम लोग सब इकट्ठा होते थे, केजरीवाल जी लहराते थे वो फर्रे सबूतों के और कहते थे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। और वही चोर आपने देखे जिनको कहते थे वो चोर, जिनके खिलाफ सबूत लेकर वो पर्चे लहराते थे, चार्जशीट लेके घूमते थे, वो सारे के सारे चोर जिनको केजरीवाल जी चोर कहते थे और हम सब उनके साथ थे, वही सारे चोर उनके बचाव में कल उतरे। बहुत ही अफसोस हुआ देखकर।
साथियों, आप लोग जानते हैं कि केजरीवाल जी ने अपने पुराने साथियों के साथ क्या कुछ किया। एक एक करके सबके साथ विश्वासघात किया। गुरु अन्ना जी के बारे में तो बताया ही सुधांशु भाई ने, लेकिन एक एक करके आपने देखा, चाहे वो योगेंद्र यादव हो, प्रशांत भूषण हो, सबसे पहले मैं इस से निकली, मयंक गांधी हो, और ऐसे बहुत सारे लोग बिछड़े सभी बारी बारी। ये तो बात है पुराने साथियों की, जिसमें एडमिरल रामदास जो कि अंदर के उनके लोकपाल थे, उनको भी बड़े बेआबरू होके कूचे से निकाला गया। अब साथी सोचे नए साथियों की बात करते हैं। सुनीता भाभी ने कहा था सबसे पहले कि ऐसे कुछ खुलासे हैं जो केजरीवाल जी कल कोर्ट में करेंगे। अब सोचने वाली बात है, अगर इतने पुख्ता सबूत और खुलासे थे तो भाई मनीष सिसोदिया तो 1 साल 2 महीने से जेल में सड़ रहे हैं, उनके पक्ष में क्यों नहीं किए? संजय सिंह उनके प्रिय साथी, उनके पक्ष में नहीं किए। और अब एक और बात जो पता चल रही है, सूत्रों के हवाले से नहीं, बाकायदा रिमांड कॉपी में भी इसका जिक्र है कि अब उनका बयान ये है कि आतिशी मरलीना जी, जो कभी मरलीना होती हैं कभी आतिशी सिंह होती हैं, और सौरभ भारद्वाज जी बाकायदा वो रिपोर्ट करते थे विजय नायर को। विजय नायर कौन? वही मीडिया सलाहकार। कौन मीडिया सलाहकार? जिसने बाकायदा समीर महेंद्रू से फोन करवाया था केजरीवाल जी को, जिसके बारे में केजरीवाल जी ने क्या कहा था? हाँ, ये मेरा ही लड़का है। सोचने वाली बात है साथियों। पुराने साथियों के साथ जो किया वो किया, अब नए साथियों का क्या हर्ष हो रहा है और क्या हशर होने वाला है, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आज लूट, झूठ और शूट और स्कूट को एक बार फिर से करारा जवाब मिला है, और सवाल इस मंच से एक ही है कि दिल्ली वासी तो कह रहे हैं कि दिल्ली की क्या हालत हो गई, भगवान कितना बदल गया है इंसान। इसी रामलीला में मैदान में हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किस प्रकार से सियासी धर्मांतरण इतने छोटे अवधि में किसी का अगर हुआ है तो स्वराज से शराब तक, अन्ना से लालू तक, झाड़ू से दारू तक, और इस्तीफा मांगने वालों से इस्तीफा नहीं दूंगा तक। आज इस्तीफा कब सौंपेंगे अरविंद केजरीवाल? क्योंकि यही थे ना अरविंद केजरीवाल, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पोजीशन छोड़ दीजिए, मोरालिटी के आधार पर किसी पर आरोप लगता था, केवल आरोप लगता था, तो इसी रामलीला मैदान में जहां पर शाजिया जी हुआ करती थी, वहां पर ये लोग रोज नारे लगाते थे कि भाई अगर इस्तीफा देना है तो अभी दे दीजिए एक्यूजेशन लगने पर। और लालू जी का मांगा, सोनिया जी का मांगा, राहुल जी का मांगा, अखिलेश जी का मांगा, सबका मांगा। आज उन्हीं राहुल जी, लालू जी, सोनिया जी, तेजस्वी जी के साथ खड़े होकर कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। तो कितना बदल गया है इंसान। इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरू किया था, आज जस्टिफिकेशन ऑफ करप्शन पे आ गए। भ्रष्टाचार हटाओ से शुरू किया था, आज भ्रष्टाचार बचाओ पर आ गए। और देखिए, आज 2-3 विषयों पर मैं बोलना चाहता हूं। जो भी तर्क के लोग पिछले 3, 4, 5 दिन से कह रहे हैं, ये सारे तर्क कोर्ट के सामने रखे गए हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, सब जगह तर्क रखे गए हैं। कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है इनको। तो क्या कोर्ट वेंडेटा पॉलिटिक्स कर रहा है? क्या कोर्ट आपके खिलाफ हो चुका है? इसका जवाब दीजिए। मनी ट्रेल नहीं है, ये बार बार लोग दोहराते हैं। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की, सीबीआई के कोर्ट ने 100 करोड़ के मनी ट्रेल की बात की। इनके स्वयं वकील ने, जो गुप्ता जी इनके वकील थे, जब खड़े हुए, जिस दिन केजरीवाल स्वयं बोले, उस दिन उन्होंने ऑन रिकॉर्ड बयान दिया, मनी ट्रेल तो खर्च हो गया गोवा चुनाव में। ये उनका कोट अनकोट ऑन रिकॉर्ड बयान है। पर ये कहते चवन्नी नहीं मिली, हम कट्टर ईमानदार हैं। तो कुल मिलाकर अब ये हो रहा है 3G घोटाला। 3G घोटाला क्या है? पहले शराब में घोटाला किया, उसके बाद सरकार जो जेल से चला रहे हैं वो घोटालेबाजी वाले ऑर्डर से चला रहे हैं। आज तक वो सीएमओ के ऑर्डर पर एक स्पष्ट जवाब नहीं आया है कि वो ऑर्डर जारी हुआ कैसे, किया किसने, किसने वहां पर सूचना दी सीएमओ को, कौन सा लिखित आदेश पारित हुआ, किस कोर्ट के आदेश से वो आदेश गया, कोई जवाब नहीं। और तीसरा है कि अब वो घोटालेबाजों की सहायता लेकर अपने घोटाले